ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इससे कबल आपको बताएं कि ये लाहौर पहुंचे थे और अब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वाज़ेह है कि अब से कुछ देर कबल वो लाहौर जब पहुंचे थे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, जिसके बाद उनकी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की थी। जिसके बाद वो शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सलामी पेश की थी, फातिहा ख्वानी की थी और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए थे। जिसके बाद आपको बताते चलें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उनको इस्लामाबाद के लिए रवाना किया गया था। और अब ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अपने आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और लाहौर के बाद अब वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और इस शहर इक़्तिदार के हवाले से अगर आपको बताएं तो शहर इक़्तिदार इस वक्त ईरानी और पाकिस्तानी परचमों से सजा दिया गया है और तमाम अहम शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स भी आवेज़ा किए गए हैं। और इस्लामाबाद में भी ईरानी सदर के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, उनका त्यारा जो है लाहौर से इस्लामाबाद के जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पर लैंड कर चुका है और वह एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान मौजूद हैं जो उनका वालियाना इस्तकबाल करेंगे। इससे कबल वो जब लाहौर उतरे तो वहाँ पर भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। इसके अलावा मज़ार अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी उन्होंने हाज़िरी दी। और कल जो है उनका बाकायदा जो है बड़ा मसरूफ़ दिन होगा, जिसमें बाकायदा इस्तकबालिया होगा। वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होनी है, सदर पाकिस्तान उनके एजाज़ में शाइया देंगे। इसके साथ भी उनकी जो रीजन की सूरत हाल है, इसके अलावा बायलेटरल इशूज़ हैं, उन पर बातचीत होगी। इसके साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ MOUs भी साइन किए जाएंगे। और ये दौरा इस हवाले से बड़ा अहम है कि एक तो काफ़ी अरसे के बाद ईरानी कोई सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और जो हालिया जंग हुई इसराइल और ईरान के दरमियान उसमें जो पाकिस्तान का किरदार रहा है उस पर भी ईरानी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। और उनके दौरे का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान ने जिस तरह सपोर्ट की ईरान की, वो उसको बाकायदा तौर पर ईरानी सदर आकर जो है उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करेंगे। जी अच्छा सनाउल्लाह, ये भी बताइएगा, जो आपने बताया कि काफ़ी MOUs पर जो है वो दस्तखत का भी इम्कान है, कुछ आपकी जो है वो नज़र से गुजरा है, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं, कोई अहम मुआहिदा भी होने जा रहा है इस हवाले से, या पुराने मुआहिदे जो रुके हुए हैं उनको ही आगे परसू किया जाएगा? देखें, इसकी डिटेल तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कुछ MOUs हैं। मुआहिदे तो दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही बहुत MOU और मुआहिदे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ईरान पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मुआहिदे जो उन पाबंदियों में आते हैं उन पर अमल दरामद कई साल हो गए हैं कि नहीं हो सका। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे मुआहिदे हों जिसमें कुछ पाबंदियां नरम हो तो उन पर अमल दरामद के हवाले से ऐलान किया जाए। लेकिन उनके दौरे का बुनियादी मकसद जो है पाकिस्तान में इज़हार तशक्कुर करना है और जो कुछ इस जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार रहा है वहाँ पर भी ईरानी पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रिशिएट किया था। और ये एक बड़ी बात है कि ईरानी सदर खुद इस मकसद के लिए पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। जी अच्छा सनाउल्लाह, ये बता दीजिएगा कि पाक भारत जंग बंदी के बाद भी और उस दौरान भी हमने देखा कि ईरान ने काफ़ी मुस्बत किरदार अदा किया, ना सिर्फ ज़बानी बल्कि फ़िज़िकली भी। और जब इजराइल और ईरान की जंग में भी पाकिस्तान हर दम उनके साथ खड़ा रहा। उसके बाद अब ये दौरा इनकी जानिब से पहली दफ़ा किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में मरकूज़ होंगी इस दौरे को लेकर? देखें, जंग खत्म कराने में पाकिस्तान का क्या किरदार है इसको तो आपको पता है कि अमेरिकी सदर ने भी इस बारे को तस्लीम किया है और ईरान भी तस्लीम कर रहा है, खित्ते के दीगर ममालिक भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। और ये दौरा इस हवाले से बड़ा अहम है क्योंकि दुनिया बड़ी तब्दील हुई है, खासकर पाकिस्तान भारत की जंग और इसराइल ईरान की जंग के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। उन तमाम तब्दीलियों के तनाज़र में और इस जंग के दोनों जंगों के दौरान जिन ममालिक ने एक दूसरे के साथ ताउन किया, साथ खड़े रहे, अब उनको अपने ताल्लुकात रीशेप करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वैसे भी बिरादराना ताल्लुकात थे, लेकिन उनमें इस तरह इतनी गर्मजोशी नहीं थी जो इस जंग के दौरान दोनों जंगों के बाद पैदा हुई है। तो ताल्लुकात भी रीशेप होंगे, नई राहें भी तलाश होंगी, रीजनल
रीजन सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से भी बातचीत होगी, क्योंकि माजी में भी जो इंडिया ने 1-2 जासूस गिरफ्तार हुए थे, पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उनका जो सोर्स था आने का वो ईरान से था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अब नजर आ रहा है कि ताल्लुकात रीशेप होंगे। पाकिस्तान की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की एक बड़ी तवील बॉर्डर है ईरान के साथ और मसाइल हैं ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ, तालिबान के इश्यूज हैं और बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। तो ये एक ताल्लुकात को रीशेप देने, नई शक्ल देने और नई राहें तलाश करने के हवाले से बड़ा अहम दौरा होगा। अच्छा सनाउल्लाह, ये भी बताइएगा कि आज का क्या शेड्यूल है ईरानी सदर का? इस्लामाबाद के बाद जो है वो इस्लामाबाद में वो किन शख्सियात से मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्या कल वो कराची पहुंचेंगे? देखिए, उनके जो ऑफिशियली तौर पर तो इस किस्म का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन उनकी वजीर आजम से मुलाकात है, वन मुलाकात भी है और डेलीगेशन की सतह पर भी मुलाकात है। असल तो जितनी भी इन तमाम इश्यूज पर रीजनल या बायलैटरल इश्यूज हैं या इंटरनेशनल इश्यूज पर वो प्राइम मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन से बातचीत होनी है, लेकिन सदर पाकिस्तान ने भी उनके एजाज में, क्योंकि सेरेमोनियल होता है, वो मुलाकात भी होनी है और उन्होंने इशाया भी देना है उनके एजाज में। इसके अलावा कोई इस किस्म की कोई और एक्टिविटी नहीं है कि इसको ताजरों से मुलाकात होती थी जिस तरह होती है या कोई और। बुनियादी तौर पर यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान एक नए ताल्लुकात की राह के हवाले से है, वो ज़ाहिर तशक्कुर के लिए है और जो नई सिचुएशन बनी है रीजन में या इंटरनेशनल सतह पर, उस हवाले से दोनों ममालिक एक दूसरे को एतमाद में भी लेना है और एक ताल्लुकात की नई राहें भी तलाश करनी है। अच्छा सनाउल्लाह, ये भी बताइएगा, एक जानिब जहां पर अमरीकी टैरिफ की बात हो रही है, अमरीकी सदर का भी इस मामले के ऊपर काफ़ी सख्त मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ अगर तिजारत हो रही है या फिर ईरान से जो है वो किसी किस्म का तेल अगर ख़रीदा जा रहा है या फिर कोई भी ऐसे ताल्लुकात मौजूद हैं तो उनके ऊपर भारी टैरिफ उन ममालिक के ऊपर लगाया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है वो आलमी सतह पर क्या पैगाम जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आगे आने वाला वक्त काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट करार दिया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है और आपको पता है कि फील्ड मार्शल की जो अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है उसमें भी यकीनन ये तमाम इश्यूज डिस्कस किए गए होंगे और पाकिस्तान ने हमेशा ईरान पर जो पाबंदियां हैं उनकी कभी भी हिमायत नहीं की, हमेशा उसकी मुखालफत की है और कोशिश की है और आलमी सतह पर इस मामले को उठाया। और अभी भी पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं तिजारती हवाले से हैं या बाकी जो पाबंदियां उनसे जो है उनकी आवाम मुतासर हो रही है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, तो ये मामला यकीनन डिस्कस होंगे। लेकिन इंटरनेशनल जो एजेंडा है, जिस तरह आप देख रहे हैं अमरीकी सदर बराह रास्त कहते हैं जो भी इसराइल के हवाले से बातचीत की जाती है उसमें अमेरिका जो है उनके साथ हमेशा खड़ा होता है। तो ये अभी एक मुश्किल मरहला है। ईरान ने जो अभी एक बहुत बड़ी जंग से वो निकले हैं बाहर और उनकी बड़ी अहम लीडरशिप जो है इस जंग में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी ईरान ने तय करना है और एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। और इसी जंग के दौरान ये शायद पहली दफा हुआ है कि ईरान और सऊदी अरब भी बड़े करीब आए हैं, जो माजी में ये सूरत हाल नहीं थी। तो बहुत सारी तब्दीलियां होनी है आने वाले दिनों में और उसमें जो अमेरिका के तिजारती माहदे हैं वो भी बड़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खासकर पाकिस्तान के साथ जो माहदा हुआ है उसमें सिर्फ जो है वो ट्रेड टैरिफ का इशू नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक पाकिस्तान ने पहली दफा अमेरिका से 10 लाख बैरल जो है तेल खरीदने का, इंपोर्ट करने का ऑर्डर पहले ही एक प्राइवेट कंपनी के जरिए दे दिया है और वो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर में वो तेल आ जाएगा। और अगर इस डिप्लोमेसी के दौरान ईरान को भी कोई रिलीफ मिलता है तो पाकिस्तान उस बारे में अपना किरदार अदा कर रहा है और आइंदा भी शायद करता रहेगा। लेकिन सनाउल्लाह, ये भी बताइएगा कि जैसे जैसे आपने जंगों का जिक्र किया कि पाक भारत जंग हुई, ईरान इसराइल जंग हुई, तो ईरान और पाकिस्तान बहुत हद तक इन तमाम तर सूरत हाल से गुजर के मजीद करीब आ गए। दूसरी जानिब अगर अमरीकी टैरिफ की बात की जाए तो जो टैरिफ रिवाइव हुआ है पाकिस्तान के लिए वो दूसरे ममालिक से काफ़ी हद तक कम है, दीगर ममालिक से। अब इस सूरत हाल के अंदर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी असरअंदाज हो रही है पॉजिटिव वे में। बिल्कुल, ये आप देखें जो पाकिस्तान पर अटैक किया इंडिया ने, और अब पूरी इंडिया की कौम, इंडिया की जो पार्लियामेंट है इस बात पर एग्री है और मोदी को तनकीद का निशाना बना रही है कि इस जंग के नतीजे में मोदी ने न सिर्फ भारत की मईशत को तबाह कर लिया है बल्कि भारत की जो एक साख थी, डिप्लोमेसी थी, वो भी तबाह कर दी और भारत से अब कोई भी दुनिया में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको
नजर आ रहा है जितने भी दुनिया भर के जो सरबराहान के डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और जंग के दौरान भी 3-4 ममालिक, जिसमें ईरान भी शामिल था, जिसमें टर्की भी शामिल था, जिसमें आज़रबाईजान भी शामिल था, खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, साथ खड़े नजर आए। और शायद भारत वाहिद मुल्क जंग में था जिसके साथ इसराइल के अलावा कोई मुल्क साथ नहीं खड़ा था। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, वो बड़ी कामयाब हुई है। जहां तक अमेरिका के साथ ट्रेड का मामला है, अगर पाकिस्तान को 19% टैरिफ दिया है, ड्यूटी दी है, तो पाकिस्तान ने इसके बदले क्या दिया? पाकिस्तान ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दी है अमरीकी मसनूआत के लिए। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में जो परचेसिंग पावर है वो अमेरिका से खरीदारी की सूट ही नहीं करती है। पाकिस्तान को चाइना से इंपोर्ट सूट करती है और ये प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट करनी है अमेरिका से। कोई सरकार की सतह पर तो यही हो सकता था जो हुकूमत पाकिस्तान ने किया, वो भी प्राइवेट सेक्टर के जरिए के अमेरिका से खाम तेल की खरीदारी का पहला ऑर्डर जा चुका है। तो ये ऑर्डर भी उस वक्त दिया गया है जब, और इस ऑर्डर के बाद अमेरिका ने ठीक है सनाउल्लाह हमारे साथ रहेगा।